डर कर भाग गया दाऊद इब्राहिम। भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा दाऊद के 9 पतों का खुलासा करने के बाद पाकिस्तान ने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का ठिकाना बदल दिया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद को मूरी नामक जगह पर छिपा कर रखा गया है। सवाल उठता है कि कहीं पाकिस्तान इस आशंका से तो नहीं डर गया है कि भारत एबटाबाद जैसा ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। भारत के सबूतों से डर गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बदला दाऊद का ठिकाना। आईएसआई और सेना के गढ़ में छिपा है दाऊद। 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी दाऊद इब्राहिम पर भारत के सबूतों से डर गया पाकिस्तान। भारत से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए स्तर की बातचीत से पीछे हटने के बाद खबर है कि पाकिस्तान ने दाऊद का ठिकाना बदल दिया है। आज तक को भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे दाऊद को कराची से बाहर भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत के मोस्ट वांटेड को उत्तरी पाकिस्तान के मुरी नामक जगह पर छिपाया गया है। जिस जगह पर दाऊद को रखा गया है वो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का ठिकाना है। बताया जाता है कि दाऊद के साथ उसकी पत्नी, छोटी बेटी और अनीस का परिवार भी है। खबरों के मुताबिक दाऊद को पाक फौज के वाहन से कराची से मुरी ले जाया गया है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने दाऊद का टेलीफोन नंबर काट दिया है और दाऊद का कराची स्थित घर सूना पड़ा हुआ है। गौरतलब है कि भारत की जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान में दाऊद के 9 ठिकानों का पता मिलने का खुलासा किया था। जरा गौर कीजिए इन पतों पर। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का पहला ठिकाना कराची शहर के क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह के पास मोइन पैलेस है। दाऊद का दूसरा ठिकाना कराची में डिफेंस हाउसिंग एरिया के 5वें फेज में 6/A खयाबान तंजीम है। मुंबई बम धमाकों के गुनहगार का तीसरा ठिकाना इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद मुरी रोड पर भोबान पहाड़ी पर बना आईएसआई का सेफ हाउस है। दाऊद का चौथा ठिकाना है इस्लामाबाद के मारगाला रोड की गली नंबर 22 में मकान नंबर 29। दाऊद का 5वां ठिकाना है कराची की आमिर खान रोड पर ब्लॉक नंबर 7 की सीपी बाजार सोसाइटी में मकान नंबर 17। दाऊद का 6ठा ठिकाना है कराची में डीएचए एक्सटेंशन के फेज 5 में 30वीं गली। 7वां ठिकाना है कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी साहब की मजार के पास। 8वां ठिकाना है कराची के क्लिफ्टन में तलवार एरिया के परदेसी हाउस 3 के पास मेहरान चौक का 8वां फ्लोर। और 9वां ठिकाना है कराची के नूरियाबाद पहाड़ी इलाके में पैलेशियल बंगलो। दाऊद के ये 9 पते पाकिस्तानी झूठ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत पहले से कहता रहा है कि दाऊद कराची में आईएसआई की कड़ी निगरानी के बीच डिफेंस एरिया सहित कई जगहों पर रहता है। अगर एनएसए स्तर की बातचीत हुई होती तो पाकिस्तान को दाऊद के इन ठिकानों पर जवाब देना होता। पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं, इसलिए उसने बातचीत ही रद्द कर दी। लेकिन क्या बातचीत से मुंह मोड़कर दाऊद को बचा पाएगा पाकिस्तान? ऐसे में सवाल उठता है कि अब क्या? आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आरके सिंह का कहना है कि एबटाबाद में जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था वैसा ही ऑपरेशन दाऊद के खिलाफ किया जा सकता है। सबूत दे दे कि दाऊद उसके पास है, कभी नहीं मानेगा। तो हैंड ओवर करने की बात तो दूर, अगर आपको दाऊद को लाना, वो डिनाई करते रहेगा और बेयर फेसेड शेमलेस डिनाइल होगा वो। अगर आपको दाऊद चाहिए तो आपको दाऊद को लाने के लिए दूसरे उपाय करने होंगे। क्या उपाय? उसका उपाय तो है वो हम लोग शायद ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उसके उपाय है। ये तो बहुत सारे कंट्रीज करते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका ने किया। हाँ, जैसे ओसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका ने किया, उसी तरह की एग्जैक्टली वैसे। गौरतलब है कि पाकिस्तान के एबटाबाद में 2 मई 2011 को अमेरिका के सील कमांडोज ने एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन में लादेन को मार गिराया था और आरके सिंह उसी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका की तरह
भारत ऐसा करने की स्थिति में है। पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने खुलासा किया कि ऐसी कोशिश पहले भी हुई थी, लेकिन बताया जाता है कि मुंबई पुलिस के कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से वो कोशिश नाकाम हो गई। एक बार पहले शायद कुछ प्रयास हो रहा था या कुछ कार्रवाई चली थी जी ना, उसके पहले कार्रवाई चली थी जो हमारी जानकारी में आई, लेकिन किसी न किसी तरह से वो एबॉर्ट हो गया। आर.के. सिंह का ये खुलासा यकीनन सनसनीखेज है। उनके मुताबिक अगर उनसे सलाह मांगी जाए तो वो दाऊद को ठोक डालने की सलाह देंगे। मेरे ख्याल से कोई उनको बताएगा, कोई उनको सलाह देगा। अगर मैं सलाह देने वाला रहूं तो मैं ये शायद सलाह दूंगा कि जाके ठोकते हैं इसको। हफीज सईद को भी, दाऊद को तो पक्का। 22 सालों से भारत को दाऊद का इंतजार है। तमाम सबूत भी हाथ लग गए हैं। जाहिर है अब उन सबूतों पर कार्रवाई का वक्त आ गया है, लेकिन पाकिस्तान भी तो पैतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा। दिल्ली से राहुल कंवल और मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। दाऊद को पकड़ना मुश्किल नहीं, मुमकिन है। जी हां, भारत का दुश्मन नंबर 1 बखूबी हमारे कब्जे में आ सकता है। आज अगर दाऊद को पकड़ना संभव दिख रहा है तो उसके लिए मोदी सरकार की नीति को धन्यवाद देना होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तेज तर्रार दिमाग को सलाम करना होगा। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बदल दीजिए ये फिल्मी डायलॉग, क्योंकि अब डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि मुमकिन है। जी हां, पिछले 22 साल से जो चीज मुश्किल और नामुमकिन नजर आ रही थी, अब वो मुमकिन दिखने लगी है। मोदी सरकार की कूटनीति और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रंग लाती रणनीति के बाद पहली बार ऐसा नजर आने लगा है कि हिंदुस्तान की पुलिस से भागता फिर रहा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अब जल्द कानून के शिकंजे में आ सकता है। दाऊद ये एक ऐसा मुलजिम है कि जो इंटरनेशनल टेररिस्ट माना जाएगा और इसलिए उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर उसे दबाव डालती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको पाकिस्तान को यहाँ हमारे देश में उसको भेजना होगा और पाकिस्तान पे दबाव डालना, यही हमारे लिए कामयाबी होगी। दाऊद को पकड़ने का दावा महज कोरा आशावाद नहीं है, बल्कि ये हकीकत बन सकता है। दरअसल सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने जिस रणनीतिक और तेज तर्रार अंदाज में देश के दुश्मन को पकड़ने का जाल बिछाया है, उसे अब कामयाबी मिलती दिखने लगी है। दाऊद को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि मुमकिन है और इस मिशन को कामयाब करने का जिम्मा उठाया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक केरल काडर के 1968 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अफसर डोभाल एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में चल रहे मिशन दाऊद में जांच एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम की ताजा तस्वीरें सामने लाई और इसके अलावा पाकिस्तान में दाऊद के छिपने के 9 ठिकाने भी ढूंढ निकाले, जिसके बाद अब पाकिस्तान को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा। इस तस्वीर में दाऊद क्लीन शेव नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं। फोटो से साफ जाहिर है कि उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। दाऊद की ये तस्वीर ये साबित करने के लिए काफी है कि किस तरह जांच एजेंसियां दाऊद के इर्द गिर्द शिकंजा कस चुकी है। दाऊद की ताजा तस्वीर भारत के पास है, उसका पता भारत के पास है, उसकी हर हरकत पर खुफिया एजेंसियों की पैनी निगाह है। पाकिस्तान लाख इनकार कर ले, लेकिन अब उसके लिए दाऊद को छुपाना नामुमकिन है। सिर्फ एनएसए स्तर की बातचीत को तोड़कर पाकिस्तान दाऊद के मसले से भाग नहीं सकता। रीमा पाराशर के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा इस दिशा में बड़ा अहम कदम साबित हुई, जहां दाऊद का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया गया। साथ ही आतंक के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में यूएई ने भारत की मदद का भरोसा भी दिया। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के यूएई दौरे पर थे। पीएम का यह दौरा यूएई से
द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने के अलावा दाऊद पर शिकंजा कसने की दिशा में बेहद अहम साबित हुआ। यूएई के इस दौरे में पीएम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए थे। अपनी तेज तर्रार छवि और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की वजह से सोशल मीडिया में डोभाल जेम्स बॉन्ड के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की कमान संभालते वक्त दाऊद को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले डोभाल अपने साथ यूएई में फैले दाऊद के आर्थिक साम्राज्य का पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर पहुंचे थे, जिसे उन्होंने यूएई को सौंपकर इसे जब्त करने की मांग की थी। यूएई ने भी जांच के बाद ऐसा ही करने का भरोसा दिया है। यकीनन यूएई का ये भरोसा दाऊद को गिरफ्त में लाने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। दाऊद ने दुबई की जायर रोड पर 5 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े पॉश आइलैंड पाम जुमेरिया में दाऊद के कई विला भी हैं। दाऊद को घेरने के लिए भारत ने चौतरफा प्लान बनाया है। हाल ही में पीएम मोदी का यूएई दौरा इस मसले पर निर्णायक साबित हो सकता है। इस दौरे के दौरान पीएम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दाऊद की संपत्ति पर भारी भरकम सबूतों का पुलिंदा यूएई सरकार को दिया है और दाऊद की संपत्ति को सील करने की गुजारिश की है। यूएई ने भी इस मसले पर सकारात्मक जवाब दिया है। इस दौरे में पहली बार भारत यूएई से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिलवाने में कामयाब रहा, जिसका जिक्र दुबई क्रिकेट स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों के बीच अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भी किया था। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। समझने वाले समझ जाएंगे। उधर दाऊद को पाकिस्तान से उठाकर भारत लाने की रणनीति भी लगभग पूरी हो चुकी है। दाऊद के खिलाफ भारत इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा चुका है। इंटरपोल का सदस्य देश होने के नाते पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो दाऊद पर नजर रखे, उसके पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार करे। इसके बाद भारत प्रत्यर्पण कानून 1962 के तहत दाऊद को पाकिस्तान से हासिल करेगा। इस कानून के तहत भारत वांटेड लोगों को उन देशों से भी ला सकता है जिसके साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। यही नहीं, दाऊद को पकड़ने के लिए भारत ने अमेरिका का साथ भी हासिल कर लिया है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में जिन बातों पर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर सहमति बनी, उसमें सबसे अहम आतंकवाद और आपराधिक नेटवर्क के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना भी शामिल था। इसमें डी कंपनी का नाम भी था। बताया जाता है कि पीएम के दौरे के बाद भी अजीत डोभाल अमेरिका में ही रुक गए थे और अमेरिकी अधिकारियों से मिलकर दोनों देशों में हुए इस समझौते को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदम को अंतिम रूप दिया था। यानी दाऊद के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ सऊदी अरब का दबाव। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन अंतर्राष्ट्रीय दबावों से पाकिस्तान कब तक दाऊद को बचा पाएगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए भारत चौतरफा शिकंजा कस रहा है, लेकिन एक वक्त था जब दाऊद खुद सरेंडर करने को बेकरार था, लेकिन उसकी शर्तों की वजह से भारत ने उसकी पेशकश को खारिज कर दिया। क्या था यह मामला, देखिए पूरी ये रिपोर्ट। जिस दाऊद को शिकंजे में लेने का भारत को इंतजार है, खबर है कि 2 साल पहले उसी दाऊद ने सरेंडर करने की ख्वाहिश जताई थी। शकील के मुताबिक 1993 में दाऊद ने भारत वापसी के लिए ऑफर किया था। शकील के मुताबिक इस बाबत सीनियर वकील राम जेठमलानी से संपर्क किया गया था। राम जेठमलानी ने दाऊद की वापसी की इच्छा की बात यूपीए सरकार तक पहुंचाई, लेकिन महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम शरद पवार और यूपीए सरकार ने दाऊद की शर्त मानने से इनकार कर दिया। Dawood offered to come to India. I was in London when Dawood contacted me on the phone. He came to know that I am in London. He was in London. He said, "Sir, I am willing to come to India, but please don't beat me. I am prepared to face the trial." I said, "Are you sure? You swear by Quran that you want to come?" He said, "Sir, proof of the pudding is in there. Tell me that these are the conditions. You assure me I will come." I communicated this to Sharad Pawar, who was the Chief Minister of Maharashtra at that time. हालांकि
जैसे ही ये रिपोर्ट छपी, तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन शरद पवार ने माना कि ऐसा ऑफर आया था। जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। जाहिर है दाऊद को पकड़ने का एक मौका सरकार ने गंवा दिया। क्या अब सबूत हासिल करने के बाद देश के दुश्मन को पकड़ने का नया मौका बना पाएगा भारत? आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।